हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजवाना ब्यूटी रेमेडीज़। गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबको मुबारक हो और आपकी पूरी फैमिली को। मेरे भी न्यू ईयर मैं अब चाह रही थी कि अपने यूट्यूबर फैमिली से सारे के साथ में अपनी शेयर करूं। सो गाइस, आज आप लोगों का बहुत अच्छा दिन जाए, जितनी भी आपकी जो ड्रीम्स है वो पूरी हो। इस साल हर किसी के लाइफ में बहुत ही खुशियाँ आएँ। सो गाइज़, अब आज बहुत ठंड है न्यू ईयर की, इसलिए मैं छत पे आई हूँ और मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बातें जो हैं वो मैं शेयर कर दूँ, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनवांटेड हेयर्स प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बढ़ गया है हमारे लिए। सो हम इसका किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। सो गाइज़, अनचाहे बाल जो हैं वो हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर, मतलब जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। और जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, जो टीन एजर के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी टेंशन वाली बात है कि उनके चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाते हैं, जैसे कि अपर लिप पे, फोरहेड पे, चिन एरिया पे या फिर ईयर साइड में। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसकी वजह से जिसने जो भी बता दिया, जैसे भी ट्रीटमेंट करने के लिए बता दिया, वो उसके लिए वैसी ही ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि क्या हर किसी को कोई भी बताता है कि आप ऐसे ये चीज़ लगाओ, आपके इंस्टेंट हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे फेस के ऊपर या टीन एजर्स के जो बच्चे हैं, उनको ये अनवांटेड हेयर्स होते ही क्यों हैं? आप इसके बारे में सबसे पहले ख़्याल करें। सबसे पहले इसके बारे में पता लगाएं कि हमारे ऊपर ये जो अनचाहे बाल जो होते हैं ये क्यों हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। अभी क्या होता है ना कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ना, मतलब एक तो पहली बात है कि ये होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है जो आपके हेयर्स आ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हार्मोनल चेंजेस, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब हम पीसीओडी और पीसीओएस पे फोकस करते हैं तो उसके लिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप अपने चिकित्सक से कंसल्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप किसी के भी बताए हुए किसी भी नुस्खे पर आप अपने चेहरे को, आप अपने बॉडी को मत ख़राब करो। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि ये चीज़ें आपको क्यों हो रही है। और अगर पता चल भी जा रहा है आपको कि हाँ, ये पीसीओडी, पीसीओएस या फिर किसी और वजह से हो रही है, तो पहले आप उसका इलाज करें। तो वो चीज़ें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है कि आप चिकित्सक से मिलें, ना कि बता रही। दूसरी बात, अगर ये चीज़ें जेनेटिक है जो आपको होंगे ही होंगे, तो आपको अगर ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं मानती हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर जो अनचाहे बाल होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो अच्छे नहीं लगते हैं, मैं मानती हूँ ये बात। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इसको आप रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल आप अपने तरीके से। अब इसके लिए करना क्या होता है, या तो आप वैक्स यूज़ करो। अगर आपके पास अफोर्डेबल है, आपके पास पैसे हैं और आप घर पे नहीं कर सकते, तो आप बाहर मार्केट में जाकर, जो पार्लर्स में जाके आप वैक्स करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है ना कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप अपने हेयर्स को रिमूव करवा सकते हैं। अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है, जैसे हम लोग जैसे गृहिणी हैं, हमारे पास में उतने पैसे नहीं होते कि हम महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं या महंगे महंगे हम पार्लर्स में जा कर के वैक्स करवाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा 2 ऐसा उपाय बता रही हूँ। पहला तो ये है कि आपने व्हीट स्ट्रिप नाम का सुना होगा, नाम के बारे में। तो वो आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ हाथ पैर के करने हैं तो आपको वो 100-150 के लगभग में आपको वो मार्केट में मिल जाएंगे। आप वो ले लेना। ईज़िली 1 टाइम में ही आपके बहुत ही बढ़िया आपके हेयर्स जो होंगे ना वो रिमूव हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और हाँ, एक चीज़ तो मैंने बता दी, जो मार्केट वाला स्ट्रिप है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बना सकते हैं अपने घर पे चीनी नींबू वाला वैक्स। जी हाँ, बिल्कुल इजी तरीके से, करना कुछ नहीं है। सिंपल सा आपने किसी कटोरी में, किसी परात में, या फिर अगर आपके पास करची है जिससे हम दाल वाल छौंकते हैं ना, पहले पैच टेस्ट करना। उसके लिए आप जो करची लेना, उस करची में 4 चम्मच चीनी, 4 चम्मच पानी, आधा चम्मच
कॉफ़ी पाउडर और आधा चम्मच उसमें आराम से आप डाल देना नींबू का रस, ठीक है। और आपको गैस का फ्लेम ऑन करना है और गैस का जो फ्लेम है उसको सीम रखना है, उसको एक बॉयल आने देना है। आप उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करोगे इस तरीके से उंगली पे, वो इस तरह से चिपचिपा सा होगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो वैक्स है बन चुका है, आप उसको बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद जो उसकी कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी और थिक हो जाएगी थोड़ा ठंडा होने के बाद। उसके बाद आपके घर में अगर कोई झोला वोला होता है ना, जो मार्केट वगैरह में मिलता है, कपड़े वाला झोला मॉल में, तो उसकी आप पतली पतली सी, इतनी पतली सी स्ट्रिप कट कर लेनी है। अगर आप मार्केट से स्ट्रिप नहीं खरीदना चाहते तो, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि वो चीज़ें जो आप बिल्कुल घर पे और बिल्कुल सस्ते तरीके से अपने हेयर्स को रिमूव करने वाली, तो आप करोगे क्या, आप उस झोली का पतला पतला, मतलब इतना पतला आप स्ट्रिप कट कर लेना। उसके बाद आप जो सॉल्यूशन, जो वैक्स बनाओगे अपने घर पे, होममेड वैक्स चीनी नींबू वाला, उसको आपने लगाना है। लगाने के बाद जो स्ट्रिप कट करके रखोगे उसको इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद इस तरह से रब करना है और पुल कर देना है, नीचे से ऊपर की तरफ खींच दोगे, आप देखोगे मैजिक होगा। बिल्कुल एक बार में ही आपके सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये दोनों वैक्स आपके लिए परफेक्ट हैं। बहुत कम खर्चे में आप घर पे वीट यूज़ कर सकते हो जो स्ट्रिप वाला होता है। और क्रीम कभी मत लगाना, क्रीम आज लगाओगे, वीट क्रीम आज लगाओगे और कल से ही आपके हेयर्स में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेमेडीज़ है, ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका स्किन भी ख़राब ना हो और आपके पैसे भी बचे। मैं हर बार कहती हूँ कि आप पैसों पे ध्यान देने के बजाय अगर आप अपने चेहरे पे ध्यान दे दोगे, तो मैं आपको बोलूँ ना कि 80% लोग तो ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है, आप अपने डाइट को भी बहुत ही मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। पानी बिल्कुल फुल मात्रा में आपने पीनी है। और अगर किसी को पिगमेंटेशन है किसी को, तो वो मिलाज़्मा, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज़ पड़ी हैं। अगर आपको लगे कि हाँ वो आपके लिए सूटेबल है, परफेक्ट है, तो वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। जेन्युइन बात बताती हूँ, बिल्कुल रियल वाली चीज़ बताती हूँ। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना वीडियोस को फुल नहीं देखते, फुल वॉच नहीं करते, आधे पे ही भाग जाते हैं या आधे पे ही 10 सवाल करना शुरू कर देते हैं। गाइज़, आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 75% तो क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी वक्त मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जितने सवाल हमारे पास होते हैं ना, उतने जवाब भी हमारे पास होते हैं। तो मैं बस इतना जानती हूँ कि कोई भी चीज़ है फ़ुज़ूल नहीं बनाई गई है। और मैं जो आपके साथ खुल्लम खुल्ला जो रेमेडी शेयर करती हूँ, कोई ना कोई बात होती है, रियलिटी होती ही होती, तभी मैं शेयर करती हूँ। अपने चेहरे पर पिगमेंटेशन हो, मिलाज़्मा हो या किसी भी चीज़ के संदर्भ में आप कोलगेट का यूज़ नहीं करोगे। कोलगेट आपके पूरे फेस को ख़राब कर देगा। अगर आपका फेस सेंसिटिव है तो बहुत सारे पिंपल्स, दाने वगैरह आ जाएंगे। कोलगेट को मैं बोलती हूँ ना कि वो थोड़ा हार्ड एरिया पे आप ट्राई करके देखना। अगर आपको करके देखना भी है तो मैं आपको बताऊँ कि अगर हमारे टैनिंग हो जाती है ना, यहाँ पे कोहनी पे, घुटने पे अगर गंदगी जम जाती है, तब आप 1 चम्मच कोलगेट, 1 चम्मच नींबू का रस, इनो का पैकेट या बेकिंग सोडा, उसको बढ़िया सा मिक्स कर लेना, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप जो नींबू का टुकड़ा होता है ना, उसका पूरा निचोड़ लेना नींबू। उसके बाद जो छिलका होता है ना, उसको पलट के इस तरीके से आप ले लेना। उसके बाद उसी मिक्सचर में डिप करने के बाद आप जहाँ भी अप्लाई करोगे और रब करोगे, आप देखोगे 15 to 20 मिनट्स में आपके जितने भी टैनिंग है वो दूर हो जाएंगे, जितनी भी कालापन है वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। लेकिन अपने फेस के ऊपर कोलगेट कतई मत लगाना। मुझे फ़ायदा नहीं किया था, इसलिए मैं आपके साथ भी सजेस्ट करती हूँ कि कतई मत लगाना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिगमेंटेशन के लिए अगर आप आलू का इस्तेमाल करते हैं, कच्चे आलू का, उसका रस लगाओ अपने चेहरे पे, बहुत फ़ायदेमंद है। मुलेठी बहुत फ़ायदेमंद है। जायफल वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं अपने पिगमेंटेशन के ऊपर में इस्तेमाल करती हूँ। मेरे यहाँ पे अभी नहीं दिखते होंगे, यहाँ पे बिल्कुल
डार्क से पैचेस थे यहाँ पे मेरे, तो मैंने इसको बहुत ही मतलब मैं अपने स्किन केयर रूटीन को ज़्यादा ही फॉलो करने लगी हूँ और अपने डाइट को भी अच्छा रखती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने डाइट का ख़ास ख्याल रखिए। सर्दियों का सीज़न है, आंवला का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका जूस बना के पियो। जितना कच्चा आप उसको पियोगे ना, वो उतना फ़ायदा करता है आपको। या फिर आप कच्चा आंवला नमक मिला कर के चबा चबा के जितना खा सकते हो उतना खाओ, बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब उसकी बेनिफिट इतनी है कि मैं बताऊँ तो मेरा मतलब अनगिनत, मतलब ये वीडियो कम पड़ जाएगी, ठीक है, बहुत लंबी बन जाएगी ये वीडियो ये चीज़ें हैं। खैर, तो मैं आपके साथ में अनचाहे बालों की रेमेडी शेयर कर रही थी, बहुत सारी बातें हो गई। बाकी आपको कैसी लगती है मेरी बातें? अगर बकवास लगती है तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर अगर बहुत यूज़फुल लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए, ख़ास आपके लिए बनाई है मैंने, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप फ्रॉडगिरी में ना फंसो। क्योंकि मुझे तो अंड संड पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं जो मुझे आके कमेंट करके जाती हैं, मैं फिर भी इस कान से सुनती हूँ, उधर से निकाल देती हूँ, क्योंकि वैसे लोगों की वैल्यूएबल है ही नहीं मेरी लाइफ में, मैं उसको वैल्यू दे ही नहीं रही। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी के बताए हुए रेमेडी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। चाहे कोई भी रेमेडी, अगर मैं ही क्यों ना बताऊं, आप मेरी ही रेमेडी को अगर इस्तेमाल करोगे तो पहले पैच टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो चलिए, आज नया साल है, बहुत ही खुशी का दिन है और आप सबकी ज़िंदगी में फिर से नई खुशियों के साथ नई नई अच्छी अच्छी बातें हों। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।